आज जो है हमारी डिज़ाइन एनिमेशन की क्लास है। सॉरी थोड़ा मैं लेट हो गया, इमरजेंसी थी कोई। तो हमने यहाँ तक किया था। इस मेरे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें हमने ये म्यूज़िक के माइक के बारे में भी पढ़ लिया था, और ये म्यूज़िक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये कि म्यूज़िक आप यहाँ पे ना ऐड करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का कोर्स अलग से इसमें है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो आपके लिए फिर थोड़ा अच्छा है ऑप्शन, तो उसी को आप मतलब फिर यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इसमें पिक्चर्स वगैरह भी मैंने आपको बता दी थी, और जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं वो आपको सिखाता हूँ आज। तो इस पे जब हम एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्राइंग ऑप्शन हमने पढ़े थे, ड्राइंग हैंड भी हमने देख लिया था कि जौन सा स्टाइल हम चाहें हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट कैसे होता है, मतलब अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर आपने इस हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ये अगर आपका ट्रायल वर्जन नहीं है, मतलब ट्रायल वर्जन सॉरी स्टार्ट में जो होता है 7 डेज़ वाला, तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं वो ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक फ़ाइल है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये भी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो हम ये कोई भी स्टाइल यहाँ से काफ़ी सारी ये लाइब्रेरी सी होती है, इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में ही क्लिक किया था इसलिए यही नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ एक लिस्ट नज़र नहीं आ रही लेफ़्ट साइड पे, जैसे रिसेंटली यूज़ है ना, इसके साथ बॉटम में आपको बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट मिल जाती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो हमारे साथ इसलिए मेरे पास डिसेबल है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ना, तो उससे पहले मतलब क्लास अब मैंने ज्वाइन की, नेट मेरा ऑन है, लेकिन जब मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑन किया तब मैंने नेट अपना ऑफ़ किया था, क्यों फिर ये काम नहीं करता सही तरीके से, ज़्यादातर लोगों को फिर मसला आता है। तो इसका यही हाल है कि आप इंटरनेट ऑफ़ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से। तो इसके अलावा जो है यहाँ से टाइम वगैरह का मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्यूरेशन वगैरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये मैंने ऐसी कुछ टेक्स्ट लिख दिया है और ये बहुत स्लो ड्रा कर रहा है, अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं एनिमेट पे, और यहाँ पे इसके टाइम जो है हम सेकंड्स में देखते हैं, एस मतलब सेकंड्स हैं। जैसे मैं अगर 3 सेकंड्स कर दूँ तो ये टेक्स्ट के हिसाब से आपने जज करना होगा, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये फिर आपका मतलब समझ नहीं आएगी आपको कि ये कर रहा क्या। आप देखिए इसको हम प्ले करके अगर चेक करें ना, तो ये भी ठीक ही है, लेकिन ये है कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसको अगर हम कम करें ना, 0.5 में करता हूँ और ओके किया, अब प्ले करता हूँ तो देखिए बहुत तेज़ी से इसने ड्रा किया इसको। फिर जो लिख रहा है वो तो नज़र आता है, लेकिन अगर इसे आगे कुछ और होता तो फिर ये इस तरह गायब हो जाता है जल्दी से। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसको उठा के मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखें ये जल्दी से लिख के इसको गायब करके फिर अगले टास्क की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से ये अगर टाइम आप कम करते हैं तो जल्दी से प्ले तो होता है, लेकिन वो फिर जल्दी गायब भी हो जाता है ड्रा होके। तो फिर एक नुकसान इसका ये भी है इसके साथ। तो बाकी इसमें तमाम चीज़ें तकरीबन हमने की हैं, थोड़ी बहुत रहती हैं वो हम देखते हैं कि इसमें जो चीज़ें नहीं की हमने। अच्छा, इसके अलावा एक मेन चीज़ ये है कि अब जैसे मैं इस फिट टू स्क्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ, अब ये स्टार्ट से अगर मैं प्ले करके देखूँ तो ये हैंड मेरा इस तरफ टॉप की तरफ है। तो इसके लिए अब मैं ये कर सकता हूँ ना कि जब ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ये लिखाई करता है तो ये हर एक चीज़ के लिए इसको जूम करता है। अब अगर इसको हम देखें स्टार्ट से प्ले करके चेक करें तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके बाद ये एक जगह पे फिक्स है और ये एरो ड्रा हुआ। अगर हम चाहें इसकी सेटिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। हम जैसे वीडियो एनिमेशन पे मैंने इधर से जूम किया तो इसको हमने यहाँ से इस कैमरे का ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सेट कैमरा टू करंट पोजीशन, तो इधर हम क्लिक कर ले देंगे इस पर, तो ये हमारे पास करंट पोजीशन पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें ये इस तरीके से इसको ड्रा कर रहा है, और फिर ये अब थोड़ा सा जूम आउट हो गया। तो इस तरीके से ये आप कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप लोगों ने जज करना होगा कि भाई ये किस जगह पे मेरे पास अच्छी सेटिंग आती है, ठीक है। तो इस तरह से अब इस एरो का अगर हम देख लें तो जब ये प्ले होता है तो ये इस तरह से आता है दूर से। तो अगर हम चाहें तो इस एरो वाले को हमने सेलेक्ट किया, देखें ये सेलेक्ट हो गया लेयर, और इस इधर से हमने प्लस पे क्लिक करना है ताकि जूम हो जाए। अब देखें जूम हो गया। यहाँ पे मैं कैमरा सेट पोजीशन पे क्लिक कर लेता हूँ, ये ओके कर दिया, क्लिक किया। अब देखें अब प्ले करेंगे ना तो ये बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इसके लिए इसने इसको जूम किया है। अगर स्टार्ट से हम देखें ना तो देखें ये पहला टेक्स्ट तो ठीक एनिमेट हो रहा है, जब ये एरो डाल रहा है तो फिर वो एरो की वजह से सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है, जो कि काफ़ी अजीब सा लगता है। तो आप लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बन सकती है।
अब जैसे ये नाम मैंने अपना लिखा था, तो अब इसको मैं प्ले करके चेक कर लूँ तो ये ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके लिए जूम करता है इसको इस तरह से, जब भी ये लिखाई करता है ना इस तरह से, ये देखें ऊपर नीचे टेक्स्ट आधा आ रहा होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको लॉक करता हूँ, अब ये पोजीशन भी बिल्कुल गलत है। जैसे देखें हारिस आधा आउट है, या चलें आधा आ जाता है लेकिन क्लास 2 नज़र आ रही है, बाकी कुछ नहीं नज़र आ रहा, या क्लास 2 को आधा आधा ले आता हूँ। तो ये अब ये तरीका भी गलत है। इसलिए गलत है कि ये उधर से जब इसको अब ये देखें प्ले कर रहे हैं ना, तो ऊपर क्लास 2 आधा नज़र आ रहा है। चाहिए कि बिल्कुल ना नज़र आए, या नज़र आए तो फुल नज़र आए। ये भी देखिए क्लास 2 हाफ आ रहा है। ये चाहिए कि ये इस तरह से अगर हम इसको सेट कर लेते और इसको थोड़ा जूम आउट कर लें तो ये फिर अच्छा है, इस तरह से बुरा नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे सेट कैमरा पे क्लिक करते हैं, तो इसको अब हम प्ले करते हैं स्टार्ट से। तो ये स्टार्ट से अब ठीक है। इसकी थोड़ी ड्यूरेशन हम कम करें एनिमेशन की, तो फिर ये और फास्ट हो जाएगा। अब आप देखें ये थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब हर एक चीज़ के लिए इसको ये जूम कर रहा है। और यहाँ से ये जो लेफ़्ट राइट है ना, इसे हम इसको मतलब पीछे ले जा सकते हैं वीडियो को, इससे जल्दी जल्दी हम पास कर सकते हैं आगे, मतलब स्किप करके जल्दी जल्दी आगे हम ले जाते हैं इसे। और इससे स्टॉप होता है। और यहाँ से जो है बिल्कुल स्टार्ट से होता है, फ्रॉम स्टार्ट। जैसे जिसको MS ऑफिस आता हो उनको पता है स्लाइड शो में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर आप F5 प्रेस कर लें तो वो डायरेक्ट स्लाइड 1 से शुरू होता है, जैसे ये हम कह लें स्लाइड 1 है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ से ये सीधा शॉप मिसाल के तौर पे यहाँ से दिखाए, तो सिर्फ यहाँ से ही ये स्टार्ट कर लेगा। तो ये जिस तरह की आप सेटिंग चाहें उस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है, मतलब इसको कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। सेट कैमरा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखेंगे कि भाई आपको, अब जैसे देखें सीधा ये लिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ ये नीचे लिखाई भी बराबर स्पेसिंग मैंने इसको दी हुई है, इसलिए ये अच्छा आ रहा है नज़र। अच्छा, इसके अलावा देखें अगर आप ख्याल करें ना, तो यहाँ पे एक आपको जूम इट एंड नज़र आ रहा है, तो ये जूम भी कर लेता है। तो वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने ऑफ़ किया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुआ होता है, यहाँ पे टिक हुआ होता है इस तरह से। तो अब देखिए इसको हम प्ले करके जब चेक करेंगे ना, तो ये जूम होगा सबसे एंड में। तो ये फुल जब वीडियो प्ले हो जाएगी हमारे साथ, तो देखिए सब कुछ ये हमें एंड पे बताता है स्क्रीन पे कि इस तरह से एनिमेट होगा। ये हमारा टाइम लाइन है, ये हमें बताता है कि हमारी लास्ट जो पिक्चर है वो इतने की है, 34 सेकंड्स की है तकरीबन। अच्छा 36 सेकंड्स की ये वीडियो है टोटल हमारी बनेगी। तो इसको अगर हम प्ले करें तो देखें अब ये आखिर में ना जूम आउट होता जा रहा है, ये देखें फुल नज़र आ जाता है इस तरह से। तो अगर आप ये प्ले के टाइम पे इसे जूम एंड हटा लें तो फिर ये आखिर में जूम एनिमेट इसको जूम नहीं करता, बस ये उधर ही ख़त्म हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, ये आपको आपकी फुल स्क्रीन नहीं दिखाता। अगर आप चाहते हैं कि सारे स्क्रीन बताए तो जूम एट एंड पे आप क्लिक करें ना, तो मैं जल्दी के लिए ये लास्ट वाली ही प्ले कर रहा हूँ। तो अब देखें ये वाला एनिमेट हो के इसके बाद सब जो भी डेटा था वो मुझे स्क्रीन पे नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये ऐड न्यू चार्ट वगैरह भी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन चार्ट की हमें ऐसे ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से आप ये मतलब चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद इसको कभी यूज़ नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर एक्सेल पे ही अच्छी वैल्यूज़ वगैरह ड्रा होती हैं, तो उसमें ही तमाम काम किया जाता है एक्सेल में ग्राफ्स वगैरह का। तो ये रिकमेंडेड नहीं है और मैंने ख़ुद भी इतने सालों में कभी ये यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने बताया एक्सेल वगैरह ये चीज़ें होती हैं चार्ट के लिए, मतलब जो ग्राफ वगैरह ये चीज़ें हम बनाना चाहें। बाकी ऑप्शन जो हैं ये सब मैंने आपको तकरीबन कराए हैं वीडियो स्क्राइब में, तो ये आप लोगों को आने चाहिए। आप लोगों को अगर ट्रायल वाला मसला है तो बस फिर ट्रायल पे ही आप काम सीखें, क्योंकि काम तो करते हैं, सिर्फ लिमिटेशन होती है उस पर वाटर मार्क आ रहा होता है और 1080p फुल HD जो होता है उस पर एक्सपोर्ट नहीं होता। मतलब ये थोड़े बहुत मसले होते हैं ट्रायल वर्जन में, और 7 दिनों बाद फेल हो जाता है, फिर आप एक नई ID बना सकते हैं, उस पर फिर काम कर सकते हैं। बेहतर तो है कि एक ही दफ़ा एक्टिवेट करें, जैसे मैंने एक दफ़ा एक्टिवेट किया हुआ है, तो बस मैं इसको डायरेक्ट जो है ऑन करता हूँ। और मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा सिस्टम बदल है, इस वजह से हम क्या करते हैं इसको, तो ये चूँकि मैंने आपको बता दी सारा तरीक़ाकार। म्यूज़िक वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की जगह, जिससे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, अगर किसी का माइक वगैरह का मसला है तो वो लोग भी ना अपने लिए इस म्यूज़िक वाले पे जाके अपलोड करेंगे फ़ाइल जो उन्होंने रिकॉर्ड की हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की, ये तो खैर मैंने यूट्यूब स्टूडियो से डाउनलोड किया क्योंकि इस पर कॉपीराइट नहीं आता। अब ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन
करंटली जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको कहने का मकसद सिखाने का ये है कि अगर किसी के पास माइक वगैरह का मसला है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मोबाइल जो है ना, स्मार्टफोन, उस पर अच्छी खासी आप वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें वॉइस रिकॉर्ड करें। और कोशिश करें ऐसी जगह पे, अगर आप वॉइस ओवर करते हैं ना, तो ऐसी जगह में करें जहाँ पे शोर शराबा ना हो। और गर्मियों में पंखे का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छे माइक जो होते हैं उसमें तो नहीं आता, लेकिन जो मोबाइल का माइक है या आम माइक्स होते हैं या हैंड फ्री जो होती हैं 100-200 वाली मोबाइल की, तो उसमें ये शोर आता है। अगर कोई एक्सपेंसिव वो आप ले लें तो उसमें इतना शोर नहीं आता। अब जैसे मैंने गेमिंग हेडफोन अभी लगाया हुआ है, तो ये नॉइस कैंसलेशन इसमें अपना एक सिस्टम है। मतलब ये पंखा भी मैंने रूम में ऑन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को शोर इतना नहीं आ रहा। अगर आ रहा भी हो तो बहुत मामूली सा आ रहा होता है। जब इसकी बजाय अगर आप कोई और डिवाइस यूज़ करो तो बैकग्राउंड में बहुत शोर आता है। जब फिर आप बंदा सुनता है ना, तो बैकग्राउंड में बहुत नॉइस होता है। तो फिर आसान हल यही है, मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ अभी से, कि अगर आप वॉइस ओवर वगैरह करते हैं साथ में, तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसे किधर खामोशी वाली जगह में हो जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ये चीज़ें ना हो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स मतलब आ सकती हैं। ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ये दोनों ज़रूरी होती हैं। ऑडियो क्वालिटी इसलिए कि कोई एक बंदा अगर समझ रहा नहीं है ज़ुबान पे, तो वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी है तो वह इंगेज होगा। इस तरह से अगर आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था शायद लास्ट क्लास में, पूछा भी था बंदे ने, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मेरा जो अपना वो है मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, वो ये है कि 30 सेकंड्स तक की अच्छी वीडियो बन जाती है एनिमेशन की। उसमें टू द पॉइंट बातें आप डालें तो ओके है। जैसे मैंने आपको कल भी शायद बताया था या दूसरी क्लास ही, कि भाई उसमें क्या होता है कि एक बंदे ने पूछा कितने सेकंड्स, तो ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इस तरह है जैसे कि आप यूट्यूब पे देखें स्किपेबल एड्स होते हैं, जैसे कि फूड पांडा या कोई भी एक दूसरी तीसरी कंपनी है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो वो देखें चूँकि यूट्यूब 3 सेकंड्स या इस तरह आपको देता है, तो उस 3 सेकंड्स में अगर आपने कन्विंस कर लिया, तो फिर वो बंदा आपका वेबसाइट है या जो भी उस पर वो जाएगा, और हो सकता है आपसे वो परचेज़ भी कर ले। अगर आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो मतलब है कि सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट, अगर वो जो है ना व्यूवर आपके मैसेज पे फुल नहीं समझता, तो फिर वो लाजमी बात है उसको वो एंटरटेन नहीं करेगा, या वो आपकी एडवर्टाइजमेंट तो आप कर लेंगे, लेकिन वो पैसे समझे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं इसके, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रखें और ऑडियो क्वालिटी दोनों। अब जैसे मैं खुद ही, हमारे साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो वो जब भी रिकॉर्डिंग करती हैं तो पंखा ये सब चीज़ें ऑफ होती हैं गर्मियों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर होता है। इस वजह से आपकी जो है ना वो नॉइस की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और इसके अलावा हर इंसान की आवाज़ प्यारी भी नहीं होती, तो कुछ बंदे होते हैं उनकी आवाज़ और ये एसेंस अच्छा होता है। जैसे इंग्लिश के लिए आप करें, अगर आप लोगों के बाहर मुल्क से क्लाइंट हो या कोई इस तरह, तो फिर आपको रिकमेंड ये है कि आप इंग्लिश में बनाएं। अगर आपने पाकिस्तान में ही किसी चीज़ के लिए, ब्रांड के लिए, अपने बिज़नेस या किसी बिज़नेस के लिए करना है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में उर्दू हर एक बंदा समझ जाता है, तो उर्दू ठीक है। अगर आप का कोई एक ऐसा ब्रांड है या किसी आप ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं जो बाहर मुल्क में, यूएसए या किसी दूसरे कंट्री में, तो उधर तो उनको उर्दू की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपने फिर मतलब वॉइस ओवर भी अब ज़रूरी नहीं कि आप ही खुद ही करेंगे, ठीक है, आप किसी पे करवा भी सकते हैं। जैसे मैं खुद ही अपने बिज़नेस के लिए वॉइस ओवर करवाता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, और इसके अलावा है भी तो मतलब इतना शौक़ नहीं है मुझे वॉइस ओवर का, तो मैं फेस ही वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो ठीक है। तो मतलब ये है आपको कहने का, समझाने इसलिए ज़रूरी है कि आपको कल को इसी सॉफ्टवेयर पे आपने काम इंशाल्लाह सीख लिया है, तो इस पे आप जब काम करेंगे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अब वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे होता है, वो इंशाल्लाह अगर आगे टाइम हुआ तो मैं आपको समझाऊँगा किस तरीके से आपने ढूँढना है। तो मतलब कहने का ये कि हर एक चीज़ बंदा खुद ही नहीं कर सकता, हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, तो फिर आप जो है ना किसी न किसी तरीके से वो कर सकते हैं। और स्टार्ट में अगर आप अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं ना, तो खुद ही भी कर सकते हैं, या यूट्यूब के किसी का चैनल है, तो चूँकि अब वॉइस ओवर वाले को आपने पैसे देने होते हैं, तो अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, स्टार्ट में आप अपनी आवाज़ में बनाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा आप दूसरों को पैसे दो और वो आपके लिए वीडियोज़ बनाएं। वो फिर बड़े बिजनेसेस ऐसे करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो फिर अपने लिए बंदे हायर करते हैं, तो हर एक बंदा अपनी अपनी ड्यूटी करता है, तो इस तरह से ये सारा काम होता है। तो इंशाल्लाह अगर किसी और के जो क्वेश्चन है वो मैं एंड में एंटरटेन करूँगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो कोई म्यूज़िक, अभी इसमें ये ऑलरेडी म्यूज़िक पड़ा है, लेकिन ये रिकमेंड इसलिए नहीं करता आपको कि ये आपके लिए जो है ना वो, ये आपके लिए कॉपीराइट क्लेम बना सकता है, तो इसलिए ये मैंने ये 2-3 जो डाउनलोड किए मैंने यूट्यूब से ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। यूट्यूब स्टूडियो
जो है ना ऑडियो लाइब्रेरी इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ से आप ये इसको डाउनलोड करके इसको वॉइस वगैरह ये चीज़ें, सॉरी डाउनलोड नहीं, ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ से इसको ओके किया। तो अब इसमें आवाज़ वगैरह तो मैंने शायद कोई रिकॉर्ड नहीं की, तो सिर्फ म्यूज़िक ही प्ले करेगा ये। तो इस तरीके से आप इसको ना मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत हाई प्रोफेशनल लेवल काम करना है तो फिर अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आपको इतना अच्छा नहीं आता बोलना या जो भी मसला है, तो फिर आप किसी से करवा सकते हैं पैसे दे के। वो कितने पैसे होते हैं वो हर एक आर्टिस्ट के अपना वो होता है, लेवल होता है, और इस हिसाब से वो पैसे 2000 भी कोई लेता है, कोई से ज़्यादा भी हो, कोई से कम भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। असल चीज़ क्रिएटिविटी है कि आपको कोई एक बंदा टेक्स्ट या पिक्चर देगा, आपने उसको इस तरीके से एनिमेट करके देना है, और फिर उस हिसाब से आप उनसे मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो एक टाइम के बाद होता है। स्टार्ट में आप लोगों ने ये करना है कि आपको जो भी क्लाइंट मिले आपने डन इसलिए करना है कि चलें आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपकी प्रोफाइल बनेगी, ताकि आप कल को क्लाइंट या जॉब के लिए जाते हैं, जॉब तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी आप जॉब या कहीं पे भी आप जाएं, लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कितना काम किया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होता है। तो एक्सपीरियंस किस तरह आता है कि आपने डायरेक्ट हाई डिमांड नहीं करनी क्लाइंट से, बस देख लें कि जितने में भी रीज़नेबली आपको लगता है कि मेरी इतनी मेहनत भी नहीं लग रही और इसका काम भी हो रहा है, तो आप एक दफ़ा क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। अगर वो अच्छा क्लाइंट हुआ तो वो बार बार आपसे काम करवाएगा। जैसे शायद मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मेरी एक कनाडा की क्लाइंट है मतलब पाकिस्तान में फ़िलहाल बैरिया टाउन में रह रही है और महीने बाद जाएगी वापस। तो स्टार्ट में वो कह रही थी मुझे ट्रस्ट का थोड़ा इशू है, तो जब मैंने अब काम किए तो वो कह रही कि अब हर मंथ मैंने आपसे ये काम करवाना है, एक सर्विस उसको मैंने प्रोवाइड की थी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं कि उनको अगर आप अच्छा सा काम करके दो ना, तो वो फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं और लाइफ टाइम के लिए या मतलब लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पे। फिर आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं देते बल्कि ज़्यादा, और इस तरह से वो आगे लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो इस तरह से आप लोगों की अर्निंग भी लाजमी बात है अच्छी होती है, आपका नाम भी अच्छा होता है और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप भी बता सकते हैं कि भाई मेरे क्लाइंट्स यहाँ से, जैसे लास्ट वीक मेरे यूके के स्टूडेंट्स थे, उनके एग्ज़ाम्स में बिज़ी था। तो मतलब ऐसे मेरे भी देखें पूरी दुनिया में क्लाइंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हर जगह से, हर मुल्क से। तो ये तब ही होगा कि जब आप एक जगह पे अपना एक्सपीरियंस बनाओ। जैसे मैंने आपको अपना बताया था स्टार्ट में कि 200 रुपये की ट्यूशन से मैंने स्टार्ट किया था। इस तरह से अगर आप कोई भी एक कामयाब बंदा देख लो तो स्टार्ट में उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है। ऐसे एक दिन में सब कुछ नहीं बंदा कामयाब होता, टाइम लगता है, मेहनत मुसलसल करनी होती है। बहुत लोग मुसलसल मेहनत नहीं करते, वो कहते हैं कि बस हमने एक हफ़्ता मेहनत की और हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला इसलिए हम क्विट करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती क्विट करना। आप मुसलसल मेहनत करें, अल्लाह ताला जो है ना किसी की मेहनत नहीं ज़ाया करता। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा माँ बाप की, पेरेंट्स की आप खिदमत करें, इंशाल्लाह आपके पास अगर अच्छी डिग्री मार्क्स नहीं है तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उसमें स्कूल्स में टीचर तो ये कहते हैं जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो कामयाब होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मार्क्स पे जो है कोई कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा होता तो फिर तमाम गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो हर जगह पे उनको जॉब भी मिली होती, सब कुछ। लेकिन वो अगर आपने किसी ने जॉब की तो आपको पता होगा, अगर जॉब नहीं की तो फिर आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड मेडल वाले, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा बेकार होता है, लेकिन ज़्यादातर रटा मार होते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए नुकसान ही साबित होता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे मार्क्स नहीं मांगते, आपसे काम मांगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सीवी में बहुत कुछ लिखा है और जब मैं आपको इंटरव्यू के लिए बिठाऊंगा और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि क्या आपकी कंपनी हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो भाई मसला यही है कि हम भी अपनी कंपनी में एक्सपीरियंस बंदे रखते हैं। इस तरह से किसी भी कंपनी में आप जाएँ तो फ्रेश बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप लोगों को जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप लाजमी वेल करें और वहाँ पे आप अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिल लगा के काम करें। ये नहीं कि यार यहाँ पे अब मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं थोड़ा सा बुरा काम करूँगा और जब पैसे मुझे मिलेंगे तो तब मैंने अच्छा काम करना है। तो इस तरह नहीं होता। स्टार्ट में आप अच्छे से काम करें कम पैसों में, जिस तरह भी है, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं है। अच्छी सर्विसेज आप दोगे तो फिर आप बाद में क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि आप मुझे थोड़ा सा अच्छा पैकेज दो। इस तरह जॉब्स में भी कभी कभार होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, उसमें लेग पुलिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने वीडियो एडिटिंग का आपको मैंने कहा था वो भी हमने स्टार्ट करना है, तो टाइम तो है हमारे पास काफ़ी। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अभी स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो एडिटिंग भी। अनम, आपका क्या क्वेश्चन है? काफ़ी दफ़ा आपने राइज किया है, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने पूछना था कि ये जस्ट वीडियो स्क्राइब ही करना है या जैसे एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, कार्टूनिस्टिक एनिमेटेड 3D वीडियोस, आप हमें वो भी सिखाएंगे या जस्ट अभी वीडियो स्क्राइब ही करेंगे? वीडियो स्क्रैप पिक्चर बस बेस। ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मसला देखिए ना ये है ना कि काफ़ी सारे बंदों के पास सॉफ्ट वो सिस्टम्स का मसला होगा ना। तो फिर ऐसी चीज़ मज़ा नहीं करती कि एक चीज़ मैं आपको करा लूँ, उस पर आप प्रैक्टिस ना करें, फिर वो भूल जाता है बंदे से और फ़ायदा नहीं होता, फिर वो डिमोटिवेट भी होता है बंदा। तो वो फ़िलहाल हम नहीं करेंगे, 3D इसमें है भी नहीं। 3D जो है ना वो अपने लिए एक अलग दुनिया है और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। वो आपको लगेगी जैसे कि ये 3 सेकेंड्स की या 30 सेकेंड्स की वीडियो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए ना एक तो अच्छा सब आपको सिस्टम चाहिए होता है और फिर उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है एक्सपोर्ट करने पे। जैसे कि अपने तो शायद कोई जॉब नहीं, क्योंकि जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे इस तरह होते थे 24-24 घंटे सिस्टम ऑन रहते थे। वो इसीलिए कि हम घर चले भी जाते थे तो वो वीडियो एक्सपोर्ट पे लगी होती थी, तो वो 2-2 दिन भी लग जाते हैं उस पर। तो मसला ये है कि बिल्कुल मज़ा तो आता है 3D एनिमेशन में, लेकिन उस पर टाइम भी बहुत लगता है। उसके लिए अच्छा सिस्टम होना लाजमी है, क्योंकि आम सिस्टम पे आपको आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो ये को टू डू या ऐसा कोई भी एक सिस्टम हो उस पर ईज़िली ये काम करता है। मतलब ये है कि आप इस पे काम सीख लेना, इस पर भी अच्छा खासा आप प्रमोशन अपना कर सकते हैं या किसी बिज़नेस के लिए बनाएं या जो भी, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वो 3D हमारा इसमें शामिल नहीं है कोर्स में, और वो कम्प्लेक्स भी है काफ़ी, वो हर एक बंदे को फिर समझ भी नहीं लगती, वो टेक्निकल होता है 3D। अब चूँकि ये सारा कुछ हमें इसमें मिल जाता है, तो इसी पिक्चर्स और टेक्स्ट को ही हम एनिमेट करके, अगर कोई बंदा जानता है फाइवर, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी गिग्स इसकी बनी हैं और काफ़ी बंदों के अभी भी आप देख लें ऑर्डर क्यू में पड़े होंगे। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स ग्रैब करता हूँ। मुझे थर्ड पार्टी वाला सिस्टम नहीं पसंद कि मैं फाइवर पे काम करूँ और फिर वो मुझसे अपने पैसे भी चार्ज करे और मेरे पे अपने रूल भी अप्लाई करे कि इस तरह करो उस तरह करो। तो वो पर्सनल डिटेल भी आप नहीं शेयर कर सकते, फिर आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। इस तरह काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल क्लाइंट के साथ नहीं शेयर कर सकते, नहीं तो आपके अगर अकाउंट में जितने भी पैसे हों आपको वो फ़ौरन ब्लॉक कर देगा। तो फिर वो बंदा डिमोटिवेट होता है ना, क्योंकि बहुत सारे बंदों को स्टार्ट में पता नहीं होता, गलतियाँ करते हैं, तो उनके अकाउंट से पैसे भी उड़ जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, या जो कमाए होते हैं वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर इंसान को बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, वो पैसे ज़ाया हो गए। तो अभी इंशाल्लाह हम ऐसे करते हैं कि वीडियो एडिटिंग वाला स्टार्ट करते हैं। असल में कल रोज़ा भी है, तो अगर आप कहते हैं तो ये काफ़ी है, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि आगे आज आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखा लेता हूँ। तो इधर ज़रा चैट में बताएं मुझे कि क्या सीन करें। अच्छा, अनम को अनम्यूट कर दिया है, तो अभी आप बताएं कि स्टार्ट, चले ठीक है, गुड हो गया, ठीक है आगे करवाते हैं। डिस्क्राइब इज़ क्लियर, नो नेक्स्ट। आप डूडली नहीं करवा रहा भाई, उस पर पैसे लगते हैं ना, तो इसलिए ऐसी चीज़ें मैं नहीं कराता कि जो फिर वो अफोर्डेबल ना हो, मसला ये है। तो वो तकरीबन सेम ही काम है और तैयार रेडीमेड चीज़ें हैं, लेकिन मसला यही होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें बहुत पैसों पे मिलती हैं, तो फिर वो लोगों को उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ऐसे करते हैं, चूँकि आज ये वीडियो स्क्राइब हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया, तो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ वीडियो एडिटिंग का ही इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। फ़रहान ने राइज़ किया हैंड, आपको मैं वो करता हूँ अलाउ के लिए, कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दें। वीडियो एनिमेशंस जो है ना, देखें बहुत सारी वो होती हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह, लेकिन मसला सिस्टम का होता है और टाइम का। ये दोनों अगर आपके पास है, टाइम भी ज़्यादा है आपके पास और सिस्टम भी, तो फिर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, और लेकिन मसला यही होता है कि उस पर टाइम और सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। आप लोगों के अगर वाइट बोर्ड, इसी जो हमने किया वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर के नाम पे, ये क्लास जो है इस सॉफ्टवेयर पे हमने काम किया, तो इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे जो है दूसरे सॉफ्टवेयर पे आज काम हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ़रहान भाई, आपको मैंने अनम्यूट किया, बताएं आपके अगर कोई क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। मैंने दोबारा क्लिक किया, आप चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे यही कहना था कि आप ना काइंडली कोई और सॉफ्टवेयर हमें करवाएं जिसमें ना हमें बेहतर हो। ये तो ना मैं सब सारा ट्राई कर चुका हूँ एनिमेज और इसमें कराऊंगा ना इंशाल्लाह इसके बाद। जी हाँ सर, मैं भी यही कहना था कि आप ना क्वेश्चन एंड पे ले लें और अगला कोर्स स्टार्ट करवाएं हमें।
ठीक है। नहीं, वीडियो स्क्रैप इसलिए ज़रूरी है कि ये फिर दोबारा मैं नहीं आ सकता इस सॉफ्टवेयर पे, बस इसको ख़त्म करके अगली सॉफ्टवेयर की तरफ हमने जाना है, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ अभी क्वेश्चन इस वीडियो स्क्रैप के रिलेटेड। सर एनिमेज, इसका रिलेटेड सारा क्लियर है। ठीक है, एनिमेज मैं करवाऊँगा, वो भी अच्छा है। मैं असल में यार देखो आपको सफ़ा बात बता रहा हूँ ना, प्रीमियम सॉफ्टवेयर और जो हर सिस्टम पे चलती है मैं आपको वो सॉफ्टवेयर्स करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं करवा रहा कि मेरे सिस्टम में चले और आपके पास ना चले, फिर वो सिस्टम वो चीज़ मज़ा नहीं करती। ऐसा ही है फरहान भाई। जी सर, मैं आपको मैंने बताया था पहले, मैं ना मैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम तो होती है बट ये है कि मैं फिर भी ना मैनेज कर रहा हूँ ये ना। सही है, ठीक है, चलिए ठीक है। अभी आयशा आपका कोई क्वेश्चन है आप बताएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तो इस वाइट बोर्ड के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछें, तो क्योंकि फिर बार बार हम इस सॉफ्टवेयर और इस तरफ नहीं आ सकते। आयशा मैंने आपको अनम्यूट क्लिक किया, आप चेक करें, नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं दूसरी सॉफ्टवेयर की तरफ। फ़िलहाल मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बस अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, तो फिर चूँकि मेरा नेट कनेक्ट है ये दोबारा काम नहीं करेगा, तो इस सॉफ्टवेयर को मैं बंद करूँगा अभी। आयशा का शायद क्वेश्चन नहीं है, वो नहीं अनम्यूट कर रही। जवाद राफ़े आपका क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ऑडियो जब इनपुट करनी होती है वीडियो स्क्राइब में किसी भी वीडियो में, तो ऑडियो को एडिट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ऑडियो वर्ल्ड हो गया, इस तरह के, तो उसको यूज़ करना आप प्लीज़ सिखाएंगे कि ऑडियो को कैसे उसमें डालना है, यानी कि एनिमेशन के पीछे पीछे। नहीं, टाइम देखूंगा, अगर हुआ तो एंड में सिखा दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो हर एक बंदे को फिर समझ नहीं आती है, क्योंकि ये बात इंटरेस्ट की है ना। अब जैसे आपका इंटरेस्ट है और आपको समझ भी लग रही है, तो ये हर एक जी बंदे का सर। इंटरेस्ट होता नहीं है इस चीज़ों में ना, तो इसलिए वो फिर मेहनत ज़ाया। अब ये एनिमेशन ऐसे है कि हर एक बंदे के काम आती है। अब वो जो आप जी बता सर। रहे हैं ना, वो हर एक बंदे के काम नहीं लगेगी, वो कुछ बंदों के काम आएगी सिर्फ। तो वो हमने स्टार्ट में तो फ़िलहाल नहीं रखा और कोर्स में है भी नहीं ये चीज़ ऑडियो वाला। फिर अगर टाइम जी हुआ सर। आखिर में तो इंशाल्लाह करा दूंगा। वो ओके। एडोबी ऑडिशन बेस्ट है, ठीक है, वो ऑडियो के लिए यूज़ ओके। होता है। लेकिन मसला ये है ना यार, किसी के पास माइक नहीं, किसी का क्या, फिर वो उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे कि ये तो क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही, तो फिर उसने आपको मैं कहूँगा कि चलो जाओ आप 10-10 हज़ार के माइक लेके आओ, तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस वजह से ना मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता कि फिर आप दिल में आपके खफगान हो कि ये तो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा और ये सीखना भी है ये वो, तो फिर आपके लिए ना मसला हो जाता है, ठीक है। जी सर, ओके, आगे ओके, करते हैं। जी जी, बस बाकी मेरे ख़्याल से किसी के क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं सॉफ्टवेयर क्लोज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन तो आपको नज़र आ रही है ऑलरेडी। अभी हम जाते हैं उसकी तरफ, वीडियो एडिटिंग का इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ये क्रोम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, गूगल क्रोम नज़र आ रहा है आपको, स्क्रीन मेरी क्लियर है? CR या GR जो भी है आप ज़रा बताएं, स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना ये अच्छी है, गेट इनटू पीसी या आई गेट इनटू पीसी, मतलब ये आई इसके साथ आप लगा दें तो ये दो वेबसाइट्स हैं, इससे आपको तमाम तकरीबन सॉफ्टवेयर्स मिल जाती हैं। अब जो हमने नेक्स्ट करना है वो हमारा है फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है। 2020 भी अच्छा है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मैं ये देखें, ये 2020 वर्जन है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो है ना डाउनलोड कैसे करने, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया 2020 वर्जन। अब यहाँ पे इसकी फ़ीचर बता रहा है न्यू, और ये 284 MB का है, मतलब ये बहुत लाइट्स है। और विंडोज़ 64 उस पर काम करता है, आपकी विंडोज़ 64 बिट होनी चाहिए। और लेटेस्ट कब ये है, 2 नवंबर 2020 को ये अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए ये ऐसे सिस्टम्स में सिस्टम नहीं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जो 512 MB रैम पे भी चलता है, और मेरे पास 32 GB रैम है। तो आप खुद ही सोचो कि भाई अगर किसी के पास P4 है, क्योंकि देखिए क्लास में हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज भी होते हैं, तो फिर वो बंदा खफा होता है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं अब ये सॉफ्टवेयर के लिए तो पैसे नहीं ख़रीद सकता, और पैसे नहीं है इतनी महंगी एक सॉफ्टवेयर के लिए, अब मैं इतना महंगा सिस्टम नहीं ख़रीद सकता। तो ये इशू होते हैं ना उसमें, तो इसलिए मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चीज़ें कराऊँगा कि जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और उस पर आप अच्छे खासे काम करके पैसे भी आप इजीली कमा सकते हो। इजीली मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो लगती है हर एक काम में, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसा डायरेक्ट सिस्टम किसी भी उसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ये बोल रहे 300 MB और 1 GHz या इंटेल AMD मतलब P4 या ऐसे ऊपर हो तो उस पर चलता है ये,
तो ये बहुत लाइट सी है उस हिसाब से अगर आप देख लें। 2020 वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे 2020 नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं करता। इधर से आपने इसको डाउनलोड करना है और इधर से आपको अगर समझ नहीं आती कि इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन का ये तरीका यहाँ पे इस वीडियो के इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड वीडियो गाइड पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको फुल प्ले इसलिए नहीं करा, फिर ये मसला करता है यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने इस वीडियोस को बाद में यूट्यूब पे अपलोड करना है तो कॉपीराइट स्ट्राइक गाइडलाइन ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आसान सा हल है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है आपने, और ये कंप्यूटर के लिए, ठीक है, मोबाइल के लिए नहीं है। और सारा काम मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड ही सिखा रहा हूँ, मोबाइल वाला आसान है। और ये सॉफ्टवेयर इधर से आप सीख भी सकते हैं कि किस तरह इंस्टॉल और डाउनलोड वगैरह करना है। इंस्टॉलेशन का एक गाइड यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं जो है ना ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिंक भी यहाँ पे चैट में सेंड करता हूँ और ग्रुप में भी फिर एक बंदा उठा के यहाँ से शेयर कर दे, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी इतनी नहीं है। ये उठा के मैं चैट में डाल रहा हूँ आप लोगों को लिंक इसको आप जो है ना फिर व्हाट्सएप में भी एक बंदा इसको डाल दे ताकि आसान हो जाए सबके लिए, ठीक है। ये डिज़ाइन एंड एनिमेशन, इसमें आपका कोरल भी इंक्लूड है, वो आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सर फिल्म हो रहा हूँ तो आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं आयशा, ये और बंदे तो नहीं है इसलिए तो ये एक मसला है, ठीक है। वेर यू सेम, तो ये एनिमेशंस के लिए भी तो देखें काम आती है ना कि आप एनिमेशन, अब जैसे आप देख लें डिजिटल मार्केटिंग वाली क्लास में तो एनिमेशन हमने नहीं सिखाई, एडिटिंग सिखा रहा हूँ। तो एडिटिंग डिजिटल मार्केटिंग में भी आप यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली ये जो आपने काम जितना किया है उसको आप आगे फिर यूज़ कर सकते हैं फर्दर। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं लिंक शेयर करता हूँ, शायद शेयर नहीं हुआ, चलिए दोबारा से शेयर करता हूँ। तो आयशा आपका क्वेश्चन क्लियर है। ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं और साथ में ये एनिमेशंस, क्योंकि वहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें शामिल नहीं है। तो इन दोनों को आप कंबाइन करके ना अच्छा सा आप वो कर सकती हैं अपना बिज़नेस या किसी क्लाइंट वगैरह के लिए। तो ये आप लोगों के लिए इसमें फ़ायदा है, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब जो है ना ये फिल्मोरा आप 8.76 मैं ख़ुद ही यूज़ करता हूँ, तो आप भी यही यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा 2020 यूज़ करना चाहें 2020 कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये 8.76 वर्जन पसंद है। मैं इसको 3 सालों से तकरीबन कह लें यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट था, मेरी कॉल आ रही थी ज़रूरी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, और ये जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी है और फ़िलहाल इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन इसकी फ़ाइल देखें ये 11 GB की फ़ाइल है, तो बहुत हैवी है। इसको अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है ना ये असल में आपको ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 11 GB। अगर किसी का नेट अच्छा है और MBs वगैरह ज़्यादा हैं तो कर लें डाउनलोड, नहीं तो रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत सारे बंदे डेटा पे क्लास ले रहे होते हैं या यूज़ करते हैं, तो वो तो फिर जल्दी आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो मतलब मर्ज़ी है आपकी। तो ये फिल्मोरा जो है 2020 की जगह मैं ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ जो स्क्रीन आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है मैंने। तो आपने यही जो है ना यूज़ करना है, 230 MB है, इसको ही आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है और यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया और एक्टिवेट भी किया हुआ है। इस वीडियो को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, डायरेक्ट मैसेजेस नहीं करने कि हमें समझ नहीं आ रही। इस वीडियो को आप देख लें, समझ आ जाएगी। एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट भी हो तो भी ठीक है, एंटीवायरस लाजमी ऑफ़ करें, क्योंकि एंटीवायरस ऑन होगा फिर आपकी सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करती, फिर आपके लिए मसला बनेगा और आप कहेंगे कि काम नहीं कर रहा। अब उस सॉफ्टवेयर का ये कमाल है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट भी हो तो वो काम करता है सही तरीके से, उसको कोई मसला नहीं आता। तो आपको उसमें ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इधर से ना आपने इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है इस वीडियो की लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड भी किया, इंस्टॉल भी किया। आप लोगों को मैंने लिंक दिए चैट में, एक बंदा उठा के यहाँ से ग्रुप में डाल दे, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। क्योंकि अभी क्लास क्विट हो तो फिर मैं जा रहा हूँ कहीं पे, एक फोदगी भी हुई है तो टाइम नहीं है मेरे पास और डेटा भी उधर काम नहीं करता फिर।
तो अभी चूँकि मेरा वाईफाई है यहाँ पे DSL तो काम कर रहा है। तो ये लिंक उठा लें यहाँ से, और यहाँ से इसी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है इसको। और ये वीडियो स्क्राइब मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखते हैं आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट थोड़ा वेट करें। वेंचर फिल्मोरा मैंने ऑलरेडी जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे देखें आपको ये नज़र आ रहा है, मेरे पास ये वर्जन है और मैंने एक्टिवेट भी किया। मेरा इंटरनेट भी देखें कनेक्ट है, तो मसला नहीं करता, ये बेस्ट है। इसमें ये एक फ़ायदा है, जैसे कि वीडियो स्क्राइब थी तो वो कुछ टाइम बाद में ना वो मसला करता है। अब इस वाले में फ़ायदा ये है ना कि ये मसला नहीं करता, फुल फीचर जो है ना आपको मिल जाता है इसमें। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्क्रीन ही ठीक है, वाइट स्क्रीन। ये यूट्यूब और फेसबुक के लिए रिकमेंडेड है। बाकी अगर आप इस पर क्लिक करें स्टैंडर्ड और इंस्टाग्राम और ये पोर्ट्रेट जो है मतलब टिकटॉक और इन चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल एडिटिंग होती है तो वाइट स्क्रीन ओके है। फुल फीचर मोड पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरीके से मेरे साथ तो जल्दी आके आप लोगों के साथ शायद ये टाइम ज़्यादा ले। अब एक्टिवेट वगैरह सब कुछ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा, एक तो टाइम भी लगेगा और दूसरा ये है कि यूट्यूब पे वीडियो फिर डालेंगे तो ये आप लोगों के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक और ये चीज़ें मसला करता है। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर जब आप एक्टिवेट और इंस्टॉल वगैरह कर लें तो आपके पास इस तरह इंटरफेरेंस का नज़र आता है। बहुत सिंपल सा है, इतना कुछ इसमें कम्प्लेक्स नहीं है। इंशाल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे। और वीडियो एडिटिंग इसलिए सिखा रहा हूँ ना इसमें, क्योंकि आपने वीडियो स्क्राइब में मैंने जैसे आपको बताया कि म्यूज़िक अगर आप ऐड करते हो और साथ में वॉइस ओवर दोनों कर रहे हो तो फिर सेटिंग बहुत ख़राब होती है। और उसमें यही 2 लेयर्स ही ऐड होती हैं म्यूज़िक की। अगर आप यहाँ पे देख लेना तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक देखें, एक म्यूज़िक मैंने उठा के यहाँ पे डाला और दूसरा इसी की कॉपी मैं यहाँ पे दूसरी लेयर डाल रहा हूँ, तीसरी लेयर, जितनी लेयर्स आप चाहें वो आप ऐड न्यू ट्रैक करें। प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ऐसी जनरली आपको बता रहा हूँ कि देखिए म्यूज़िक की इसमें 9 ट्रैक्स हैं, मतलब 9 लेयर्स तक म्यूज़िक के आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट भी जितना आप चाहें तो देखिए 5 लेयर्स तक आप डाल सकते हैं। तो ये वीडियो एडिटिंग इसीलिए सिखा रहा हूँ कि कोई चीज़ें ऐसे होती हैं जो वीडियो स्क्रैप में सपोर्टेड नहीं होती, जैसे उर्दू है एडिटिंग, वो फिल्मोरा भी सपोर्ट नहीं करता और वीडियो स्क्रैप भी सही तरीके से। एडोबी प्रीमियर प्रो सपोर्ट करता है, लेकिन प्रीमियर प्रो जो है ना वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट है। इंडस्ट्रीज़ में जितने भी हम फिल्म्स और मूवीज़ देखते हैं ना, या जितने ड्रामा जैसे अर्थरुल या कोई भी आप देखते हैं, तो ये सारा कुछ फिल्मोरा में ही फिल्मोरा नहीं, एडोबी प्रीमियर प्रो में ही एडिटिंग इसकी होती है। लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, सिस्टम भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फिल्मोरा ऐसा है कि इस पर आप बिगनर और कम लेवल वाला सिस्टम आपके पास है, P4 को टू डू कोई भी, वो आप इजीली उस पर ना काम कर सकते हैं, आपके लिए वो उससे कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब ऐसा है ना कि यहाँ पे जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन करें तो आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी होता है। यहाँ पे चूँकि मैंने ऑलरेडी इस पर काम किया हुआ है इसलिए ये इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना होता है और मीडिया फाइल्स पे जाना होता है। अब इसमें आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सब चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट की और इसको मैं यहाँ पे ले आया। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये आज जैसे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ इसका, कल इंशाल्लाह हम इस पर प्रॉपर दोबारा से काम करेंगे। आज की क्लास में शायद आप लोगों को समझ इसलिए ना है क्योंकि मसला यही है ना कि आप लोगों ने इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं किया होगा, तो जब तक आप प्रैक्टिस ना करें तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आती है। तो यही वजह है कि मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं करवा रहा जो आपके लिए फिर जाके आगे प्रॉब्लम बनाए। ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कम सिस्टम पे मतलब स्पेसिफ़िकेशन, जैसे ये सॉफ्टवेयर की अगर आप सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेना तो वो आपको कहता है कि ये 1 GB रैम पे भी चलता है। तो देखिए कितना अच्छा है, और इंटेल कोर टू डू पे भी चल जाता है। यही जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, मेरे पास तो 32 GB रैम है तो कोई मसला नहीं है। ये कहने का मकसद है कि अगर किसी की 4 GB रैम है, उसके मेरे खुद ही स्टार्ट में सिस्टम की 2 GB 4 GB रैम थी और 2-3 साल मैंने उसी पे काम किया है फिल्मोरा में। तो वो तो फिर अगर आपके पास सिस्टम एडवांस हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सीख ली होंगी ऑलरेडी, फिर आगे आप जाके उसमें एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो पे। क्योंकि आपको मैंने बताया जितने भी अर्थरुल या कुर्लुस उस्मान या कोई भी एक इंडस्ट्री आप उठा लें तो सब एडोबी प्रीमियर प्रो पे ही एडिटिंग करते हैं वीडियो की। इफ़ेक्ट्स जो है वो फिर एडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट में बनाते हैं, उसमें 3D एनिमेशंस भी होती हैं, उसके लिए एडोबी इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए। अब मतलब ये है ना कि एक सॉफ्टवेयर का जो दूसरे के साथ लिंक होता है लाजमी, ऐसा नहीं होता कि एक सॉफ्टवेयर अपने लिए सब कुछ होता है।
जैसे अब हमारे साथ देखें ये फिल्मोरा में ना उर्दू हम सही तरीके से टाइप नहीं करते, तो इसलिए मतलब सपोर्ट नहीं करता। तो हम अगर आपको जो है ना मतलब कोरल ड्रा या कोई भी इस तरह दूसरा तरीका आता है तो उसको आप कर सकते हैं। अब जैसे आयशा आपको तो ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आपको मैंने कोरल ड्रा कराया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग वाले क्लास में। तो फ़ायदा यही है कि अब आपने एडिटिंग उर्दू में सीखी है, मतलब लिखना वगैरह, तो अब वहाँ पे आप उर्दू में लिखें और यहाँ पे लाके इंपोर्ट करें। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती है। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने अलग अलग कोर्सेज़ ज्वाइन किए तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में एनिमेशन नहीं है लेकिन एडिटिंग है, लेकिन एनिमेशन का अपने लिए स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग का अपने लिए है, एडिटिंग का अपने लिए, हर एक चीज़ का फ़ायदा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू है, सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इंशाल्लाह कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। तो ये जब आप एक्टिवेट इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इंटरफेरेंस नज़र आता है यहाँ पे, फाइल वगैरह, मतलब ये 4 टोटल इसके मेन्यूज़ हैं। सिर्फ मसला ये है कि अगर आपने एक्टिवेट नहीं की ना सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा होता है कंपनी का, फिल्मोरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है। वाटर मार्क क्या होता है, जैसे कि मैं आपको अपनी लोगो यहाँ पे लगाता हूँ, बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाटर मार्क है। अब देखें यहाँ पे पिक्चर कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सफ़ा सुथरा माहौल है, और यहाँ पे मैंने वाटर मार्क लगाया तो पीछे सारा कुछ मतलब ऐसे वो अजीब सा हो गया है। तो इसके यही मसला होता है कि अगर आप इसको क्या है सही तरीके से एक्टिवेट ना करें तो फिर आपके लिए ना एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आपको एडिटिंग का मज़ा भी नहीं आता उस वजह से। तो इसके यही फ़ायदे हैं कि इसमें आप 10 या 9 लेयर जितने ये बता रहा है तो उतनी ऑडियोज़ की आप ना लेयर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मूवीज़ या जो प्रैंक वगैरह कोई करता है, अब वो असल में थप्पड़ ना भी मारे तो वो साथ में आवाज़ आपको आती है कि इसने इसको थप्पड़ मारा है, या कोई आप कॉमेडी वो देख रहे हैं तो कोई हंसी की आवाज़ कभी कभार आती है, वो एक आवाज़ तो मुसलसल आ रही होती है जो बंदा बात कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो लेयर अभी आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये इस बंदे ने कोई बात की हुई है। अब ये दूसरा जो मैं लेयर डालता हूँ ना यहाँ पे, ये सेकंड लेयर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉटम में, अब इसका कमाल ये है कि इसको अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मिसाल के तौर पे कट करता हूँ, कट कैसे होता है कि आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, कंट्रोल B से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर इस कैंची पे क्लिक करें तो ये तरह से। तो कहने का मकसद ये आपको मैं आज जनरल आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हों तो मुझे पता है होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब तक आप एक्टिवेट ना करें तो मसले आते रहते हैं। तो इसलिए आपको मैं सरसरी बता रहा हूँ ये चीज़ें, कल इंशाल्लाह इसको हम दोबारा डिटेल से स्टार्ट कर लेंगे प्रॉपर। तो कहने का मकसद ये है जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई एक प्रैंक बना रहा है बंदा, तो ये उसकी आवाज़ है मिसाल के तौर पे यहाँ ये फुल क्लिप, और ये छोटा सा क्लिप जो है वो ये इसने किसी को थप्पड़ मारा या कुछ एक इफ़ेक्ट था, या कोई कॉमेडी है तो वो हंसने की आवाज़ बीच में आपको आती होगी या कुछ भी इस तरह से। तो ये चीज़ें इसी तरह से एडजस्ट करते हैं लोग, और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बड़े बड़े मूवीज़ ड्रामाज वगैरह हैं उसमें भी सारा कुछ इसी तरह से, लेकिन वो एडोबी प्रीमियर प्रो पे होता है, इसमें एडवांस लेवल की एडिटिंग नहीं होती, लेकिन बेसिक जो है ना मतलब बिल्कुल ओके आप कह लें कि काम होता है। आपको दिल को ना डालें कि यार मुझे एडवांस नहीं आता, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इस पर मैंने 3-4 साल काम किया और अभी भी कभी कभार काम करता हूँ इस पर, तो अच्छी सॉफ्टवेयर है, बुरी नहीं है। इसका मेन फ़ायदा यही है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे चलता है और इजीली इससे काम आप कर सकते हैं। अब अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो वो चूँकि उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ना पूरा करें तो फिर वो आपके लिए मसला होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही ना, तो देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है AutoCAD 2021। ये मैंने 3-4 सालों बाद जब अभी मेरे पास ये CPU आया तब मैंने ये इंस्टॉल किया 21 वर्जन। इससे पहले मैं 2007 वर्जन पे काम कर रहा था। उसकी वजह यही है कि मेरे पास सिस्टम जो था 4 GB इसकी टोटल रैम थी, तो 4 GB पे ना ये AutoCAD जो है 2021 वर्जन काम नहीं करता, हैंग होता है और काम बीच में रुक जाता है। तो ऐसी चीज़ें फिर इसलिए हम नहीं करा, मैं आपको नहीं करवा रहा कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह। एक तो टाइम बहुत लगता है और दूसरा ये कि सिस्टम जब अच्छा ना हो तो फिर आप डिसहर्ट होते हो, आपको मज़ा नहीं आता काम करने का। और मसला ये होता है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर या कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम पे काम देना होता है। इस तरह नहीं होता कि आप उसको कहें कि भाई मेरा सिस्टम स्लो है, थोड़ा मेरे साथ कॉपरेट करो, क्योंकि उसने आपको पेमेंट करनी है या सैलरी देनी है जो भी है, तो आपसे काम मांगेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप मोस्टली ऐसे जॉब्स में होता है कि सिस्टम आपको नहीं मिलते और वो आपसे काम धड़ाधड़ मांगते हैं।
तो फिर आप टेंशन में होगे। तो इसीलिए ये है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसी हैं कि अगर इस फिल्मोरा को आप 20 वर्जन इंस्टॉल करो या ये 2018 में यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोगों के सामने स्क्रीन है, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हो, इसमें मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस जिनके हैं राइज़ करें हैंड, ताकि हम क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट करें। कल दोबारा हम इस पे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, वीडियो एडिटिंग मतलब कल से हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, सब कुछ वहाँ पे गिवन है, वहाँ से आप चेक करें इसी वेबसाइट से। वेबसाइट मैंने बताई है। अच्छा, मोहम्मद अलमास बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? हम देखते हैं जो एंटीवायरस है। आवाज़ कट रही थी, क्या एंटीवायरस? सर आपने कहा था एंटीवायरस जो है अनइंस्टॉल कर दें, तो अब दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो किस लिए इंस्टॉल करते हो, फ़ायदा क्या है? सर अभी आपने कहा है कि वो इंस्टॉल कर लें कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं वर्क करेगा। एंटीवायरस ना इंस्टॉल करें, वर्क नहीं करेगा फिर सही से, वो तो सिस्टम स्लो कर देता है ना इंस्टॉल कर। मैं सॉफ्टवेयर का कह रहा हूँ, इस फिल्मोरा का कह रहा हूँ, फिल्मोरा इंस्टॉल करें, एंटीवायरस ना इंस्टॉल करें। क्योंकि मैं आपको देखें यार, अच्छा फर्स्ट पहले दिन से बता रहा हूँ कि अगर एंटीवायरस आप डालते हैं सिस्टम भी स्लो होता है, और जब वायरस नहीं आना होता है ना तो वो ऐसे भी आता है। फिर चाहे जो भी आप डाल लें मतलब एंटीवायरस, फिर आपका काम ख़राब ही होना होता है। और जब नहीं होना तो जैसे मैंने खुद ही अभी फ़िलहाल एंटीवायरस सब कुछ ऑफ़ किया हुआ है, फुल ओपन सिस्टम है भाई, जो मर्ज़ी जो कर सकता है कर ले मेरे सिस्टम के साथ, कोई मसला ही नहीं है। जब ख़राब होना है वो ऐसे भी होना होगा। तो इससे अच्छा कि मैं फुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करूं, बजाय इसके कि एंटीवायरस मेरा सिस्टम भी स्लो करे और वो मुझे कहे कि इस फाइल को डिलीट करो जो मेरे काम की हो, तो फिर फ़ायदा उससे मुझे क्या है। बाकी ऐसा है नहीं कि मेरी कोई दुकान है मिसाल और मैं सारा दिन इसमें यूएसबी लगा रहा होता हूँ, फिर लाजमी बात है वायरस तो आता है उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं इस तरह प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें यूएसबीज़ और ये चीज़ें मैं नहीं लगाता फालतू, तो लाजमी बात है वायरस नहीं आएगा। और इस तरह से अगर आप कोई भी बंदा प्रोफेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है ना, तो आपको पता है कि वहाँ पे अलाउड नहीं होता कि आप अपनी यूएसबीज़ सिस्टम में लगाएं, क्योंकि वायरसेस आते हैं और उनके बड़े महंगे महंगे सिस्टम होते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो एंटीवायरस यार इतना मसला नहीं है, और ना ही इंस्टॉल करें, अगर है भी तो डिलीट करें, क्योंकि फिर बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स काम नहीं करती। तो हमारा काम तो सॉफ्टवेयर के साथ है। ठीक है अलमास भाई। अच्छा, आप जो है आगे सर। हम देखते हैं वजिया है। अच्छा, मैं आयशा आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको इधर क्लिक करता हूँ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा वीडियो सब्सक्राइब के बारे में था कि मैं जब इमेज पे जाती हूँ ना तो लोडिंग लाइब्रेरी ऊपर आ जाता है ऑप्शन। अच्छा, तो वो तो आपने कुछ इंटरनेट ऑन किया होता है, ट्रायल वर्जन आपका है या ख़त्म हो गया, ये बताएं ज़रा। नहीं, मैं जब लॉगिन करती हूँ ना तो लॉगिन हो जाता है बगैर इंटरनेट के। हाँ हाँ जब इमेज पे जाके कोई इमेज वगैरह लेनी होती है हाँ, ठीक। तो वहां पे लोडिंग आ जाती है। मैंने आपको पिक्स सेंड की थी, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। न्यू मैंने आपको बताया था, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यूके स्टूडेंट्स के साथ बिज़ी था बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जी कुछ और तो एक्टिविटीज़ हैं बता दें तो नहीं। थोड़ा सा। वो तो अभी खैर सॉफ्टवेयर मैंने क्लोज़ कर दी, कल इंशाल्लाह आपको क्लास के स्टार्ट में बता दूंगा, क्योंकि इसलिए मैंने इससे पहले आपसे पूछा ना कि वीडियो स्क्रैप में बंद कर रहा हूँ। अभी अगर मैंने इंटरनेट ऑफ़ किया तो फिर ये क्लास डिसकनेक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ना, तो मसला ये है। तो इस वजह से अभी तो वो मैं आपको नहीं बता सक रहा यहाँ पे, कि उसके लिए मुझे अपना इंटरनेट ऑफ़ करना होगा। इंटरनेट ऑफ़ करूँगा तो आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो वो इंशाल्लाह कल मैं आपको मैं बता दूंगा उसके हवाले से कि इसको किस हाँ तरह से आप कर जी सकते हैं। ठीक है, जी, सो ऐसे इसके मैंने अलावा असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाई फिर। पिक्चर्स की जगह कुछ भी आप और डाल लेती, वो तो ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर पे ही आप काम करो, टेक्स्ट पे भी आप काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने कहा मतलब लोगो वगैरह जो थे वो तो इमेज पे जाके मतलब वहां से डाउनलोड करने थे ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं आपको ना ये एडिटिंग, इसीलिए वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे फिर हम उसमें एडिटिंग थोड़ी बहुत करके उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये फिल्मोरा आपके सामने खुला है ना, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें देखो जी जो मैं एनिमेशंस बनाई है ना, जैसे ये वाला आपको नज़र आ रहा है देखो, तो जी इसके जी ऊपर मैं ला के अपना लोगो यहाँ पे फिट कर दिया। तो ये तो खैर बुरा लग रहा है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जी इसमें मैं हर तरह से सेटिंग कर सकता हूँ। अब वो एनिमेशन तो इस सॉफ्टवेयर पे नहीं बनती, वो तो अलग सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने ऑलरेडी वो सीख लिया है।
तो कहने का जी मकसद ये है कि देखिए इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर सकते हैं, और जी हर सॉफ्टवेयर का अपना फ़ायदा और नुकसान है। तो इस जी सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है, तो इंशाल्लाह ये हम डिटेल से आगे करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए एनिमेशन मैंने अलग सॉफ्टवेयर में बनाई, इस तरह से होता है। देखिए जितनी भी मूवीज़ वगैरह है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत इस पे लगती है, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में। जैसे कि वो कोई गन से फायर मिसाल कर रहा है, तो वो आफ्टर इफेक्ट में उसके इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, जो एनिमेट आपको लग रहा होता है कि वाकई में गोलियां लग रही, क्योंकि सच में तो कोई गोली नहीं मारता ना किसी को, लेकिन जी आपको मूवीज़ और इसमें यही दिखाया जा रहा होता है कि आप भी फील करते हो कि हाँ भाई आवाज़ भी साथ में आती है। जैसे मिसाल कोई ब्लास्ट हो तो ब्लूज, मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरह से जैसे मैंने आपको इधर बताया ना, ये इस तरफ मैं आपको जूम करके ना बता रहा हूँ। ये इधर थोड़ा सा इसको फॉल डाउन करता हूँ। हाँ किधर गया ये वाला क्लिप, ये क्लिप नज़र आ रहा है, ये जो मैं उसमें मूव कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये छोटा सा जी क्लिप है। तो यही वो जी इफ़ेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, क्योंकि हर जगह में तो डस डस नहीं करना, फिर तो मज़ा ही नहीं आता मूवी का। तो इस तरीके से ना इसको देखें, ये एडिट किया होता है मूवीज़ को, कि इसमें अलग अलग आवाज़ें और ये चीज़ें डिफरेंट होते हैं ना, साउंड इफ़ेक्ट वगैरह जिसे बोलते हैं। तो ये इसी तरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह आपको मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी बुरी सॉफ्टवेयर नहीं है, अच्छा खासा 3 साल 4 साल मैंने आपको बताया मैंने इसी पे काम किया। ठीक है, इसके जी अलावा बताएं अगर किसी कोई क्वेश्चन है आपका, अगर क्वेश्चन है तो पूछें। सर क्लास का टाइम एंड हो चुका है, ऊपर 30 मिनट्स हो गए हैं। जी बस ख़त्म कर रहे हैं, क्वेश्चन वो करते हैं। अगर किसी जी क्वेश्चन सर। नहीं है बस को क्विट करते हैं। फरहान आपका क्या क्वेश्चन है? चले आपसे पूछते हैं, बाकी के मेरे ख्याल से नहीं है, बस इसको हम फिर वाइंड अप करते हैं। किसी और के क्वेश्चन है तो राइज करें हैंड, नहीं तो बस मैं क्विट करता हूँ, मेरी एनर्जी भी नहीं है, और उधर किसी की डेथ हुई है, मैं जा रहा हूँ वापस क्लास के लिए मैं आया हूँ। चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं, अगर हों भी तो कल इंशाल्लाह फिर हम देख लेंगे इसको, या मतलब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, और रोज़े भी हैं कल से, तो फिर टाइम का भी देखते हैं। मैं उस एडमिन से बात करूँगा ना कि टाइम हम क्या रखें, क्योंकि ये टाइम तो तरावी और उसका है, और रोज़े के बाद इस टाइम इतनी एनर्जी भी नहीं होती। तो वो इंशाल्लाह फिर ग्रुप में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कुछ हमने नया टाइम डिसाइड अगर किया। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम टाइम थोड़ा सा चेंज करें तो बेस्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।